होता है कि हम लोग कैसे किसी मृत व्यक्ति को सीपीआर एक ऐसा टर्म है जिसमें आप किसी मरे हुए आदमी को भी आप बचा सकते हैं। तो उसका लेकिन कुछ टर्म है, कंडीशन है, उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर कब हम उसको बचा सकते हैं। तो सर इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा जो डेथ होता है वो कितने तरीकों का होता है। हमारा जो डेथ होगा वो 2 तरीकों का होता है। जब कभी हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है या कभी कार्डियक अरेस्ट आने के कारण हार्ट काम करना बंद कर दे, तो उस दौरान जो हमारी पहली मृत्यु होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल डेथ यानी चिकित्सीय मृत्यु। उससे 4 से 6 मिनट के बाद, जैसे हार्ट अटैक आया और हमारे 4 से 6 मिनट तक हम लोग जो रहेंगे उसको बोलेंगे चिकित्सीय मृत्यु में है। चिकित्सीय मृत्यु के बाद 6 मिनट के बाद वो आदमी जो होता है बायोलॉजिकल डेथ में जाने लगता है। बायोलॉजिकल यानी होता है कि उसका ब्रेन सेल मरना स्टार्ट कर देता है। और आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर कोशिका जो है हमारे ब्रेन की अगर मर गई वो फिर पुनः जीवित नहीं हो सकती। तो हमारा जो काम होता है सीपीआर में ब्रेन सेल को ही बचाना मुख्य उद्देश्य होता है। तो ब्रेन सेल को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर का प्रोसेस करते हैं और उस आदमी को बचाते हैं। पानी के केस में या बर्फ के केस में ये जो हमारा 4 से 6 मिनट वाला समय है वो बढ़ जाता है। पानी वाले में आधा घंटा तक और बर्फ वाले में 3 से 4 घंटा तक। पानी में जैसे अगर कोई डूबा है उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो उस केस में हमको 30 मिनट तक समय रहता है, तो उसको हम बचा सकते हैं। उसको अगर 30 मिनट बाद में निकाले हैं आप, अगर उसका कार्डियक पल्स काम नहीं कर रहा है, हमें बताएंगे कार्डियक पल्स के बारे में, तो अब आप उसको सीपीआर देकर उसको जीवित करने का कोशिश कर सकते हैं। WHO का रिपोर्ट था कि 10 में से अगर 10 आदमी को सीपीआर कीजिएगा तो उनमें से 3 आदमी को बचाया जा सकता है, मतलब 3 आदमी बच जाता है। ये एक रिपोर्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है सीपीआर जब हम देते हैं तो सीपीआर देने के लिए हम कभी भी जीवित आदमी को ट्राई नहीं करेंगे। आप लोग स्कूल में बच्चों को अगर बताते हैं तो उसमें ये चीज होना चाहिए मेंशन कि बच्चों कभी भी अगर ट्राई करना है तो जीवित आदमी में नहीं ट्राई करेंगे। तो इसको हम लोग सिखाने के लिए ये करते हैं, मैनिक्यून का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 टाइप का रहता है। ये अभी हमारे पास एडल्ट मैनिक्यून है, एक शिशु वाला भी है, इन्फेंट है। तो आप समझेंगे कैसे कि कौन इन्फेंट है, कौन चाइल्ड है, कौन शिशु है। तो उसके लिए एज कैटेगरी है। एज कैटेगरी हमारा क्या है तो समझेंगे। सबसे पहले अगर 9 साल से ऊपर का है कोई व्यक्ति तो वो एडल्ट के कैटेगरी में आता है। 9 साल से ऊपर एडल्ट और 1 से लेकर 9 साल तक उसको चाइल्ड में रखते हैं और 0 से लेकर 1 तक उसको इन्फेंट में रखते हैं। इन तीनों को सीपीआर देने का तरीका अलग अलग है। इन तीनों को सीपीआर में जो रेट होता है दबाव का उसका अलग है दबाव। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए सर सबसे पहला सुनाई दे रहा है सर पीछे, सबसे पहला हमें क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति अगर हमें उस हालत में मिले उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक आया है, तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बगल दाहिने साइड बैठना है। हमें इस पे क्या करना है, सबसे पहला मान लीजिए जहाँ कोई व्यक्ति का अगर हुआ है यहीं पे अगर कोई बाहर में हो गया तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे गाँव में। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमको परमिशन लेना है, क्योंकि गांव में बिना परमिशन के आप अगर कुछ करते हैं कुछ होगा तो सबसे पहला ब्लेम आपके ऊपर आएगा। तो इसमें हमको क्या सावधानी है कि जाकर पूछ लेना है कि भैया हम आए हैं, हमको इसके बारे में जानकारी है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं। अगर उनका कोई परिचित होगा तो वो आपको आदेश देगा क्या भाई कर दीजिए, लेकिन जान रहे करते सोचिएगा कुछ तो उपाय हो जाए, तो उसके लिए वो आपको आदेश देगा। तो आदेश देते ही हमारा काम क्या होगा, उस पेशेंट को पहले हम सेफ प्लेस पे लाएंगे। कहीं अगर खटिया पे है तो खटिया से उतार के उसको समतल जगह पे, समतल जगह करने का मतलब कि नीचे जो होता है हार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुभने वाला, प्लेन होना चाहिए। और उसके बाद आपका कार्रवाई होगा उसके बगल में सीधा बैठना है। वैसे मान लीजिए नीचे बैठते दिखाई नहीं देता, इसलिए सबसे पहला काम हमारा क्या हो, पेशेंट को लाए उसके दाहिने साइड हम ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। घुटनों के बल बैठने के बाद हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला काम इसको हम देखेंगे, इससे हम पूछेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बेहोश हो और लोग बोल रहे हैं कि गिर गया है, सीपीआर हम नहीं देंगे। सीपीआर कब देंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहला उसका काम होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो रिस्पॉन्स चेक करते समय पहला रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, इससे अगर ये मान लीजिए एडल्ट है, एडल्ट के लिए रिस्पॉन्स हम इससे पूछेंगे कि बता सकता है। तो इसके लिए हमें 3 बार इसके कंधे पे थपकी मारना होगा, भाई साहब क्या आप ठीक है, भाई साहब क्या आप ठीक है, भाई साहब क्या आप ठीक है। आप लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी बोलिए सबको समझना है। 3 बार में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया
तब हमको क्या करना है, यहाँ पे ईएमएस को कॉल करना है। क्योंकि आप डॉक्टर हैं नहीं, तो हमको बेहतर सुविधा के लिए ईएमएस यानी इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। तो अभी इमरजेंसी के लिए नंबर है सर 112। 112 पे आप कॉल कीजिएगा तो सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हम 112 पे कॉल करेंगे। यहाँ सर मेरा नाम संतोष है, यहाँ CIRP में एक आदमी गिरा हुआ है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं। आप आइए, आप ये बता सकते हो उनको एग्जैक्ट लोकेशन, किस गेट पर है, हाउस नंबर 2 में है, ये बताइए। और उनको बोलिए कि सर आप जब तक आइएगा मेरा नंबर यही रहेगा। इतना कहने के बाद हमारा कार्रवाई स्टार्ट हो। कार्रवाई में सबसे पहला आता है रिस्पॉन्स चेक किए, और उसके बाद हमको CAB चेक करना है इसका। CAB के लिए हम लोग पहला सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे होता है, B फॉर ब्रीथिंग, CAB क्लियर हो जाएगा। तो CAB के मतलब पहले सर्कुलेशन चेक करने के लिए ऐसे सब 2 फिंगर कीजिए, सब लोग 2 फिंगर ऐसे जैसे भी बनाते हैं उसको सटाते हैं। अब यहाँ पर ट्रैकिया के बगल में सटाइए कंधे में, देखिए आप दोनों साइड में रख सकते हैं। टिक टिक का आवाज आ रहा है, मतलब धक धक करता हो, इनका नहीं कह सकते। कोई है जो नहीं का नहीं कर रहा, सबका आ रहा, मिल गया सबको। मेरा उद्देश्य यहाँ पे मिलाना ही था। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ 2 उंगली का चेक करने का कारण क्या है। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे क्या आपको प्रतीत हो रहा है फोटो में, क्या आएगा सर कि इसका वही दवा दबा रहा है, जो चेक कर रहा है वही दबा रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, 2 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ऐसा है जैसे अभी आपको इतना टाइम लगा, उस टाइम तो इसका मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ है, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 सेकेंड तक कोशिश करेंगे, मतलब चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं सर, गिनते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 8, 9, 10, 10 तक गिने। इसमें हमको उसका सर्कुलेशन अपसेंट हुआ। यहाँ चेक करने का कारण है हार्ट से सबसे नजदीक होता है ये पल्स हमारा, और ये जब किसी का हार्ट अटैक होगा सबसे लास्ट में यही बन होगा। इसका नाम है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स चेक कर लिए, और उसके बाद हमारा सर्कुलेशन अपसेंट है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एयरवे चेक करेंगे। एयरवे चेक करने का 2 तरीका होता है। एयरवे का पहला तरीका हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, यानी कि हेड को दबाएंगे और ठुड्डी को इधर आगे पर दबाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा इसका मुंह खुलेगा और उसको हम देख पाएंगे उसको मुंह में कहीं दांत टूटने तो नहीं गिरा, एक्सीडेंट में दांत टूट जाता, जीभ पलट जाता, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसको देखने तो क्या करेंगे, हमको उसको सीधा करना है। जीभ पलट गया तो सीधा करेंगे, उंगली लगाएंगे, सीधा करेंगे। कुछ फंसा है उसको साफ करेंगे, नाक में कुछ लगा है, डूबने केस में नाक में मट्टी भी चल जाता है, उसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, एयरवे क्लियर हो गया। और कभी कभी क्या होता है सर, ट्रॉमा केस में ये जगह बहुत जकड़ जाता है, यानी टाइट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, जो ट्रस्ट मेथड का उपयोग करते हैं। उसके लिए अभी देखिए इसको घुमा दिए हैं, इस टाइम पेशेंट को घुमाना नहीं है, आपको उसके सिर के साइड जाना होगा। सिर के साइड जाइएगा और ऐसे दोनों हाथ को, दोनों कोहनी को क्या करेंगे, इसके पेशेंट के पीछे लगा देंगे। पीछे लगाने के बाद ये 4 उंगली ऐसे जबड़ा के पीछे, और ये हमारा मुट्ठा जो होगा इनके ठुड्डी के पास, ठुड्डी पे दबाते हुए जबड़ा पे यहाँ पे डालते हुए इसको खोलेंगे। गांव में क्या होता है सर, कभी कभी दांती लग जाता है। दांती में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी। दांती में हम लोग पानी मारते हैं, चम्मच लगाते हैं, तो ऐसा उपयोग नहीं करना। उनको क्या करना है, डायरेक्ट जाना है और यहाँ पे लगाना है ऐसे, और यहाँ दाब के खोल देना है। दांती में क्या होता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता भरपूर, तो ऑक्सीजन देने के लिए एयरवे ओपन कीजिएगा, अपने आप मिलेगा। तो ये ट्राई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा एयरवे हो गया क्लियर। अब उसके बाद ब्रीथिंग चेक करना है। तो ब्रीथिंग चेक करेंगे, यानी वो सांस ले रहे हैं, ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो ब्रीथिंग चेक करने का तरीका वैसे LLF विधि होता है, लुक लिसन और फील, LLF, यानी लुक लिसन मतलब देखकर, सुनकर और महसूस करके। तो उसके लिए हमारा जो पोजीशन होगा क्या होगा सर, एक हाथ को हम इसके माथे पर रखेंगे, दूसरा हाथ जो हमारा है उसके छाती और पेट के बीच में जहाँ पर वहाँ पर रखेंगे, गाल हमारा उसके नाक के पास, ऐसे ये पोजीशन हमारा होगा सर। ऐसे में क्या होगा, जब हम ऐसे किए थे कि जहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका पेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, यहाँ से नाक से जब ये हवा लेगा तो हमें गर्माहट मिलेगी और सुनाई भी देगा। तो लुक लिसन और फील हमारा हो गया। इससे हमें पता चला इसका ब्रीथिंग अपसेंट है। अब हमको CPR स्टार्ट करना होगा। तो CPR हम देंगे कहाँ, तो इसके लिए हमें हार्ट का लोकेशन होना चाहिए ना। हम लोग सभी जानते हैं हमारा हार्ट बाएं साइड है, लेकिन पूर्णतः बाएं साइड नहीं होता, वो झुका हुआ होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टर्नम, हड्डी का नाम है स्टर्नम,
नीचे आते हुए जायकार्ड प्रोसीजर, ये पार्ट में इस हड्डी को यहाँ नीचे सबका होगा, यहाँ पे लटका होगा, जहाँ दोनों डिस्क झुका हुआ है वहीं पे जायकार्ड प्रोसीजर का। तो ऐसे करते हुए हम सब जाएंगे और यहाँ पे एक उंगली रखेंगे, एक उंगली रखने के बाद 2 उंगली ऊपर से मापेंगे और मास्टर हैंड जो है आपका जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं उसको ऐसे उठाते हुए यहाँ रखिए और दूसरा हाथ ऐसे उसको लॉक कीजिए। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं सर, एक हाथ ऐसे कीजिए और दूसरा हाथ ऐसे करके लॉक कीजिए, लॉक करके ऐसे सीधा सा हो गया। अब इसको हम जहाँ मापे थे वहीं पे दबा देंगे। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, इसको क्या कर सकते हैं आप, तो उतना नहीं याद रहेगा तो जायकार्ड प्रोसीजर एक हाथ उंगली रखेंगे फिर 2 उंगली मापेंगे, उससे बचने के लिए कर सकते हो। दोनों इस पर दिखाई दे रहा है सर, इस पे और यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जहाँ कटा मतलब ऐसे सीधा और यहाँ बीच से जहाँ कटा वहाँ पे मास्टर हैंड रखिए और मास्टर हैंड रखने के बाद दूसरा हाथ। अब ऐसा भी होता है सर कि कभी कभी अंगूठी पहने हैं, चूड़ी पहने हैं, तो उस टाइम उसको हटा देंगे। अब उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे हमको 30 बार दबाव डालना है। अब देखिए दबाव डालेंगे कितना बार, 30 बार क्लियर है। दबाव जो हमारा हो वो कितना गहराई तक होना चाहिए इसका है, अगर वो आदमी एडल्ट है तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक हमको दबाना है, तभी वो हमारे हार्ट पे काम करेगा। अगर उसमें नीचे अगर नहीं रहता सर तो हमें हल्का फुल्का भी छोड़ करता तो हमारा हार्ट खत्म, तो उसको बड़ी सुरक्षित जगह पर बैठाया गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर तक दबाव डालेंगे। दबाव डालेंगे दोनों हाथ ऐसे होगा और इसमें मुड़ा हुआ नहीं होगा सर, पूरा शरीर का वेट इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर। और इसके बाद हम लोग दबाना स्टार्ट करेंगे। दबाते समय 1 मिनट में हमको इतना दबाना है कि 100 से 120 बार हो जाए। तो हम दबाएंगे कैसे, 1 2 3 4, इसमें लाइट जैसे यहाँ दबाना स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बार दबाएं सर। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, तुरंत हम इसको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देने के लिए सबसे पहला अगर CPR मास्क है हमारे पास, अगर नहीं है तो एक साफ सूती का कपड़ा लीजिए और सूती के कपड़ा से इसको यहाँ पर रख दें। इसको ऐसा किस लिए करते हैं, इसलिए करेंगे कि अगर कोई हमें बीमारी है इन्फेक्शन वाला जो श्वसन से फैलता हो या फिर इसी भी कोई अगर बीमारी है तो वो हमारे द्वारा इस पर नहीं फैले या इसके द्वारा मेरे ऊपर नहीं फैले। इसके बाद हम बैरियर लगाएं और नाक को दाबे सर। नाक को दाबने के बाद हमारा काम होगा लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस लिए फिर लंबा सांस, 2 बार सांस हम पूरा भरपूर इसको देंगे और तब हमारा ये होगा CPR। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 5 बार करेंगे। 30 बार दबाएं 2 बार सांस, 30 बार दबाएं 2 बार सांस, 30 बार दबाएं फिर 2 बार सांस। ऐसा 5 बार होगा तो हमारा 1 साइकिल पूरा होगा। उसके बाद फिर हम चेक कर सकते हैं आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर हमारा कंटिन्यू वही काम होगा, कब तक, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं चले जाते या फिर कोई हमसे बढ़िया जानकार नहीं आ जाए या डॉक्टर नहीं आ जाए। तो ऐसा समझिए सर। अब ये था हमारा 9 साल के ऊपर वाला। अब हम लोग समझेंगे कि 1 साल से लेकर 9 साल तक तो कैसे देते हैं। तो 1 साल से 9 साल के लिए हमारा कुछ नहीं होगा, सारा कुछ यही है। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, उसके बाद जो हार्ट का लोकेशन होता है वैसे ही करना है। और इसमें क्या होगा, हाथ जो था हमारा उसमें 2 हाथ काम कर रहा था, इसमें 1 हाथ काम करना है। इसमें 1 हाथ से दबाव डालना है। इसका अंतर ये है, इसमें गहराई कितना होगा सर, उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर, इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई। 3 से 4 सेंटीमीटर दबाना 30 बार है। दबाने का रेट जो होगा वो वही होगा 1 मिनट में 100 से 120 बार। तो ये हो गया हमारा एडल्ट और चाइल्ड का, यानी कि 1 साल से 9 साल तक का और 9 साल से ऊपर। अब हम लोग सीखेंगे 0 से 1 तक का कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास उसके लिए भी मैनिक्यूम है, इसको 0 से 1 में रखा जाता है, इसको बोलते हैं इन्फेंट यानी शिशु। तो इसको जैसे हम इसको चेक किए थे एडल्ट को झपकी मार के, इसको चेक करेंगे नहीं बताएगा सर, नहीं बताएगा। तो इसको कैसा रिस्पॉन्स इसका चेक करते हैं, तो देखिए मैं आपने फिल्मों में या इससे भी डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, चीटी लगा के या गुदगुदी लगा के चेक करते हैं, मतलब रो रहा है कि नहीं इसको डालिए। तो इसके लिए हम मान लीजिए शिशु था, इसको अभी 0 से 1 ही था, 1 साल में था, 1 साल से कम। तो इसका क्या हुआ, हार्ट अटैक कर गया। अब हमको क्या करना है, इसको भी पता करना है हमारा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले चीटी काटेंगे, चीटी काटने के बाद गुदगुदी लगाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, चेहरा पर कोई हरकत नहीं होगा।
तब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको भी सीपीआर का कार्रवाई। सीपीआर के कार्रवाई में इसका क्या आता है, जैसे उसका यहाँ चेक किया, ठीक है ना, लेकिन इसका यहाँ पर बताइए बच्चा है, यहाँ पर मिलेगा नहीं करंट, बहुत छोटा रहता है बच्चा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकियर पल्स होता है जो यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले शिशु को हम ऐसे लेंगे हाथ पे और यहाँ पर चेक करेंगे, ब्रैकियर पल्स चेक किए, पल्स हमारा अपसेंट है, इसका भी साफ करेंगे, पल्स अपसेंट हो गया, क्लियर। फिर ये करना है, ये मतलब एयरवे को ओपन करने के लिए मुंह साफ करेंगे, नाक साफ करेंगे, फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे, ब्रीथिंग वैसे ही देखेंगे इसका यहाँ काम कर रहे हैं ऊपर में। अब उसके बाद आपको सीपीआर करना है, इसको सबसे पहले 2 उंगली ऐसे कीजिए, 2 उंगली बीच वाली मध्यमा और तर्जनी को मिलाइए, और ऐसे में क्या करना है सर, इसको यहाँ पे दोनों निपल के बीच में जो बताए थे वहीं पे रखना है और ऐसे दबाना 30 बार, ऐसे भी सर 30 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सर देखिए इसका गहराई तो कम होगा ना, दबाना है तो किसी में कम ही हो जाएगा, तो इसका गहराई जो होता है हमारा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। तो दबा दिए 30 बार, फिर वही काम बैरियर लगा के और इसको भी हवा देना है, लेकिन इसको हवा जोर से नहीं देंगे, जोर से देने से क्या होगा, जैसे उसको एडल्ट को लिया था लंबा लिया और टूट दी, इसका क्या होगा, फेफड़ा फट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बचाने के लिए हमें बैरियर लगाने के बाद ऐसे क्या करेंगे, पफ देंगे, जैसे चाय पी गया ना, चाय का पफ मारते सर बच्चे को, ऐसे ही सर करते हैं तीनों में। अगर कोई दिक्कत है अभी तक से तो बता। तो कंफ्यूजन ये है कि उसको हाथ पर ही लेके देंगे कि जमीन में रख के देंगे, नीचे भी रख के दे सकते हैं, केवल गहराई का ध्यान रखना है कि ध्यान रखना है कि गहराई आपको पढ़ना चाहिए प्रॉपर उतना। गहराई कैसे जानेंगे, 1.5 है 30 है, बता देते हैं तो आपको मतलब उसका गहराई पता चल जाएगा। एडल्ट में दोनों हाथ लगाइए, लगभग गहराई होना चाहिए। अब उसमें से क्या होता है कि उसमें हड्डी टूट जाती है।